नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लेटर्स के बारे में जानेंगे। लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स, या फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर्स यानी पत्र। तो आज हम दोनों के बीच का अंतर जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स अनौपचारिक पत्र। ये कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। यह किसे लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स को, दोस्तों को लिखे जाते हैं, पेरेंट्स माता पिता को, रिलेटिव्स और ईटीसी और भी अन्य लोगों को। रिलेटिव्स में सगे संबंधी जिनका ब्लड से रिलेशन होता है, जिनका खून से रिश्ता होता है, ऐसे लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, यह बिजनेस, फर्म, कंपनी, इनको लिखे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल, शासकीय कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं। द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, इन्हें फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं जिसमें शिकायत की जाती है, ये किसी समस्या से अवगत कराया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद की जो वीडियो आएगी वह आपकी फॉर्मल लेटर्स के बारे में आएगी। तो आज केवल इसी टॉपिक पर, इनफॉर्मल लेटर्स पर चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट देखें पहले। इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट, प्रारूप। तो एड्रेस ऑफ द सेंडर्स, एड्रेस ऑफ द सेंडर्स, पत्र भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले का पता। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो आप सेंडर्स हैं, आप सेंडर हैं, आपका पता लिखा जाएगा। आप जहां रहते हैं वहां का पता लिखेंगे। और जिसे भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपका पत्र रिसीवर होगा, प्राप्त करने वाला होगा। तो सेंडर, आप अपना पता लिखेंगे, कुछ भी पता, जो भी आपका अगर क्वेश्चन पेपर में आता है जो एड्रेस लिखा होता है, जैसे 7/543 रघुराज नगर, सतना, MP। एड्रेस, इस बात का ध्यान रखें, 3 लाइनों में ही लिखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ऊपर पहले आप दे दें कि जैसे मकान नंबर दे दें, कॉलोनी नंबर दे दें। जैसे हमने कह दिया 385 बिहार कॉलोनी, ये बता दिया। फिर इसके बाद हम बिहार कॉलोनी बता दिए और डिस्ट्रिक्ट बता दें, डिस्ट्रिक्ट सतना, रीवा, जबलपुर, जो भी है। तो 3 लाइनों में आपका एड्रेस आ जाना चाहिए। और लेटर जो भी लिखे या एप्लीकेशन लिखे, वह आपका प्रारूप यह है कि एक सीधी रेखा पर एक लाइन वे पर लिखना है। इसके बाद डेट, इसके बाद डेट डालना है। तो डेट आपको इस बात का ध्यान रखना है किस प्रकार का डेट डालेंगे। डेट जब भी लिखें आप तो ऐसे लिखें जैसे 2 जुलाई 2024, ऐसे लिखें। ऐसे ना लिख दें कि 2/7/2024। इसी प्रकार डेट डालें 2 जुलाई 2024। अब जो भी डेट हो, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि डेट आप इसी तरह डालें। पहले आप डे डाल दें जिस तारीख को लिख रहे हैं, फिर मंथ लिखें, महीना, किस महीने में है,
और इसके बाद ईयर लिख दें। तो महीने में, अंकों में नहीं, आप जुलाई, जनवरी, फरवरी जो भी है वो लिख दें। इसके बाद डियर, नेम ऑफ पर्सन। डियर, डियर लिखकर आप डियर रमेश, डियर सुरेश, डियर फादर, डियर मदर, ये शब्द लिखें। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बीच का पार्ट जो है, बीच का पार्ट में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको यहाँ समझेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट में इस बात का ध्यान रखें, आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन। पहले नंबर में लेटर का यह नियम ही होता है कि शुरुआत में अपनी बात डायरेक्ट नहीं कही जाती, पहले आप उस व्यक्ति का हाल समाचार लेंगे। जैसे लिखते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल पूर्वक होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ। पहले आप उसकी कुशलता जानेंगे, अपनी कुशलता बताएंगे, ऐसा लिखेंगे। जैसे लिखते हैं, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, आई एम आल्सो हेल्दी एंड हैप्पी हियर। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट में होना चाहिए। फिर पैराग्राफ सेकंड में, द मेन रीजन टू राइट द लेटर। दूसरे नंबर पर आप रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे कि किस पर्पज से आप यह पत्र लिख रहे हैं। अब जैसे सिस्टर ब्रदर का है तो आपने कह दिया, पहले हाल समाचार पूछ लिया, जैसे कि आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, आई एम आल्सो हेल्दी एंड हैप्पी हियर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल पूर्वक, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल पूर्वक होंगे, मैं भी यहाँ स्वस्थ और कुशल पूर्वक हूँ। ये पहले पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में आपको मेन रीजन ऑफ राइट द लेटर, मेन कारण किसके लिए लिखा है भैया, सिस्टर ब्रदर मैरिज के बारे में बताना है। तो आप बता देंगे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर या सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 20 नवंबर 2024, ऐसा लिख देंगे। पैराग्राफ थर्ड में कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर, एकदम अंत में आपको कुछ लाइनें विशेष लिखी जाती हैं, जैसे रिगार्ड टू मदर, लव टू छोटू, ऐसे एंड करते हैं। योर्स लविंगली और नेम ऑफ द सेंडर, और जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम लिख देंगे। इतनी चीज़ें आपको लिखना रहता है। अब इसके आगे देखेंगे, कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूं कि किसमें क्या लिखा जाता है, वो देखेंगे। अब जैसे की पॉइंट है, ये की पॉइंट कुछ हैं। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन लिखा जाता है, अक्सर आप देखे होंगे, डियर, प्रिय, माई लविंग फ्रेंड, मेरा प्रिय दोस्त, और फिर नाम लिख देंगे। ग्रीटिंग, यहाँ ग्रीटिंग शब्द आया है तो ग्रीटिंग लिख देंगे। शुभकामना, ग्रीटिंग, शुभकामना। फिर इसके बाद ओपनिंग, जब भी ओपनिंग करेंगे, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ओपनिंग कैसे करते हैं, तो पहले नंबर में आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, लिखकर फिर आगे की लाइन लिखें। या फिर यहाँ से दूसरे नंबर इस तरह लिख सकते हो, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, मुझे आशा है कि आप ठीक हैं, ऐसा लिखकर चालू कर सकते हैं। तीसरी लाइन ये भी लिख सकते हैं, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ ठीक हूँ और आपके लिए भी ऐसी आशा करता हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ और आपके लिए भी
ऐसी ही आशा करता हूँ। अब राइट 3 और 4 लाइन्स, 3-4 लाइनें जो हैं, राइट 3 और 4 लाइन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिस विषय पर आपको लिखना है वो 3-4 लाइन लिखेंगे। ऑफ फ्रेंडली टोन, बड़े मितवत मधुर आवाज़ में, मधुर लैंग्वेज में लिखेंगे आप। एंडिंग जब करेंगे तब क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अक्सर आप ये शब्द देखे होंगे, कई किताबों गाइडों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे, इससे समाप्त कर सकते हैं। विथ रिगार्ड्स, सा स्नेह, लॉर्ड्स ऑफ लव, ढेर सारा प्यार, लॉर्ड्स ऑफ लव, ढेर सारा प्यार। बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं, अच्छी शुभकामनाएं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, या मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। अब आगे की लाइनों को देखेंगे। अब बॉडी ऑफ द लेटर, अगर हम बॉडी ऑफ द लेटर, जो 3-4 लाइनों की बात मैंने की है, तो वो आप 5वीं से लेकर ये कहे 10वीं तक आप 3-4 लाइनें लिख दें। लेकिन 11वीं 12वीं वाले बच्चों को कम से कम उसमें 6-7 लाइन रखनी चाहिए। तो बॉडी ऑफ लेटर देखेंगे, जो मेन पार्ट है, या जर्नल लाइंस। यहाँ पर भी मैंने जर्नल लाइंस बहुत सी ऐसी लाइनें दे दी हैं जिसे आप आसानी से याद कर लें, समझ लें, रट लें, और इतना भी आप लिख के आएंगे तो भी आपको लेटर में नंबर मिलेंगे। पहली तो ये लाइनें हैं, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, आई एम ऑल्सो हेल्दी एंड हैप्पी हियर। पहले नंबर में तो यही 2 लाइन आप कहें, 1.5 लाइन कहें, केवल इतने से ही स्टार्ट करके आप फिर मैटर लिखना चालू कर दें। जैसे आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे वहां। मैं आशा करता हूं कि वहां आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आई एम ऑल्सो हेल्दी एंड हैप्पी हियर, और मैं भी यहाँ स्वस्थ और खुश हूँ। मैं भी यहाँ स्वस्थ और खुश हूँ। फिर इसके बाद आप लिख दीजिए जो भी आपका मैटर है, 3-4 लाइनों में जो भी आपका मैटर है वह लिख दीजिए। ये केवल ये पहला नंबर मैंने 5वीं से लेकर और 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये पहला नंबर दिया है कि यू विल बी, फिर लिख दे उसके आगे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 20 दिसंबर 2024। ये लिख दिया। और फिर इसके बाद लास्ट लाइनें भी मैं आपके आगे के पेज में बता रहा हूँ, वो लास्ट लाइनें भी दूंगा जो आप लास्ट लाइन लिख सकते हैं। अब बड़ी लिखना है अगर, तो ये दूसरे नंबर की, अगर आपको बड़ी लिखनी है तो दूसरे नंबर का यूज़ करें। पहले नंबर से भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन दूसरे नंबर से आप थोड़ा बड़ा है उसे आप लिख सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस यानी कृपा, ग्रेस यानी कृपा, परमात्मा की कृपा। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप भी ठीक होंगे।
I am quite well here and hope you will also be same there by the grace of God. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप भी ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप भी ठीक होंगे। I received your kind letter yesterday and felt happy reading it. मुझे आपका कल पत्र मिला, बड़ा ही प्यार भरा पत्र मिला। I received your kind letter yesterday. मुझे आपका कल पत्र मिला, बड़ा प्यारा पत्र मिला। And felt happy reading it. और उसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। My study is going on very well. मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है। My study is going on very well. मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। I have got good marks in the class test. मैंने कक्षा के टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त किए। मैंने क्लास के टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। My health is also good. मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। You don't need to worry about my health and study. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना मेरी पढ़ाई के बारे में, ना मेरे स्वास्थ्य के बारे में। You don't need to worry about my health and study. आपको मेरे स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। As soon as my examination finish, जैसे ही मेरी परीक्षा समाप्त होगी, I will come to meet you. मैं आपसे मिलने आऊँगा। यहाँ मीट लिखा हुआ है लास्ट में, M-E-E-T, मीट लिखा हुआ है। तो मैं जैसे ही परीक्षा समाप्त होगी मैं आपसे मिलने आऊँगा। और ये आपको 2 लाइन 3 लाइन मैंने जो छोड़ रखी है, इसमें जिस विषय पर आपको लिखना है उसकी 2-3 लाइनें आप समझकर लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इतना भी नहीं कर पाए हैं, तो अगर इतना आपने रट के लिख दिया तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी समझ का उपयोग करेंगे, 2 लाइन 4 लाइन 2 लाइन भी आपने थोड़ा सा बनाकर लिख दिया तो आपका और बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैटर जिस विषय पर बोल रहा है पेपर में, उस विषय पर थोड़ा सा यहाँ 2 लाइनें उससे संबंधित लिख दें। अब अंतिम में देखते हैं कि लास्ट लाइनें क्या लिखें, जो एकदम लास्ट में आती हैं, लास्ट लाइनें जो सभी में काम आ जाएंगी। जैसे लास्ट लाइन्स हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स मीन्स हुआ कृपया बड़ों को मेरा हार्दिक सम्मान और छोटों को प्यार व्यक्त करें। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कृपया बड़ों को मेरा हार्दिक सम्मान, एंड लव टू यंगर्स, और छोटों को प्यार व्यक्त करें। योर्स लविंग आपका प्यारा, और नेम लिख दें। तो इस तरह आप कोई भी लेटर आसानी से बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी लेटर आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि लाइनें आप कौन सी याद करते हैं। लाइन जो जनरल लाइन है उन्हें अच्छे से याद कर लें और उसी के आधार पर बनाएं। और यदि आपको इम्पोर्टेंस लेटर चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर दें, तो मैं इम्पोर्टेंस लेटर जो आपके 10th और 11th के इम्पोर्टेंस लेटर हैं उन्हें भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैंने फॉर्मेट बताए हैं कि कैसे लिखा जाता है और उसी फॉर्मेट में आप आसानी से लिख सकते हैं। ये लास्ट लाइनें थी, ये सभी में कॉमन है, सब में आ जाएंगी।
जो मैंने दो आपको दिए हैं जनरल लाइंस, वो भी कॉमन है, वो जनरल से सभी में यूज हो जाएंगे, सभी में, कुछ लेटर नहीं कहें, बाकी सभी लेटर में यूज हो जाएंगी। तो उन दो लाइनों में से आप जो आपको अच्छी लगे, अगर आप बड़ी लिखनी है तो सेकंड नंबर यूज कर लें, अगर छोटी लिखनी है तो फर्स्ट नंबर यूज करके, और कुछ जिसके बारे में आपको दिया गया है पेपर में उसका मैटर लिख दें। नेम में इस बात का ध्यान रखें, नेम में जो नेम दिया रहता है लास्ट में, तो नेम अगर पेपर में जिसका नाम दिया हो उसी का नाम लिखें। अगर पेपर में जिसका नाम दिया है, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी दिया है वही नाम लिखें, अदरवाइज XYZ लिख दें। XYZ, अगर नाम नहीं दिया तो XYZ लिखें, अपना नाम ना लिखें, अपना नाम ना लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो नए हैं इस वीडियो में वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इंग्लिश से संबंधित या 10th तक मैथ के संबंधित तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।